नमस्कार, वेलकम टू रूपक्स क्लासेस। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को रूपक्स क्लासेस का एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो में हम सेल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है? ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो के एंड तक जुड़े रहो, हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है? ओके, सो आज के इस वीडियो में हम थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्लास लेंगे, मतलब सेल्स क्या है, थोड़ा प्रीवियस क्लासेस का रिकैप करेंगे। क्लास 8-9 में तो हम लोगों को सेल्स के बारे में मिल ही गया, वो थोड़ा रिकॉल करेंगे और साथ में थोड़ा-थोड़ा नया चीज़ जानेंगे, ठीक है? ओके, सो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। ओके, सेल, ठीक है? तो सेल क्या है? सेल क्या है? एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है? एकदम बेसिक से। देखो, सभी ये एग्जांपल देते हैं, बहुत कॉमन एक एग्जांपल है, क्या है? सपोज़ यहाँ पे एक घर है, ठीक है? ये पक्का घर है, ठीक है? तो ये घर बनाने के लिए बहुत सारा ब्रिक्स यूज़ किया गया, ठीक है? ब्रिक्स यूज़ किया गया। एक-एक ब्रिक्स ऐसे जोड़-जोड़ के ये पूरा घर बनाया गया, ठीक है? तो अभी ये जो ब्रिक है, एक ब्रिक, ठीक है? एक, उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है? एक यूनिट जो एक यूनिट मिलके पूरा घर बनाया, ठीक है? पूरा घर का स्ट्रक्चर दिया, ठीक है? तो ऐसे एक ब्रिक फिर उसके साथ और एक ऐसे जोड़-जोड़ के जो स्ट्रक्चर आया, वो आया ये पूरा घर का स्ट्रक्चर। तो एक यूनिट मिलके पूरा घर का स्ट्रक्चर आया, ठीक है? ओके, सो इसे हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट, मतलब एक ऐसा यूनिट जो पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्लियर? ओके, तो सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है। कैसे? ये जो सेल है, ये एक सेल ऐसे मिल के पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है? जैसे कि मल्टीसेलुलर एनिमल्स या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, उसमें बहुत सारे सेल्स ऐसे जोड़ के पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है? तो सेल्स भी क्या हो गए? एक सेल, एक स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट। क्लियर हुआ? व्हाट इज स्ट्रक्चरल यूनिट? ठीक है, ओके। अभी और एक चीज, सेल स्ट्रक्चरल यूनिट तो है, साथ में फंक्शनल यूनिट भी है। अभी फंक्शनल यूनिट क्या है? फंक्शनल यूनिट मीन्स एक ऐसा यूनिट जिसके अंदर सभी तरह के फंक्शन हो रहे हैं। जैसे कि सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लिविंग रिएक्शंस होते हैं, फिर सेल बाहर से न्यूट्रिशन लेते हैं, फिर सेल एक्सक्रीशन भी करते हैं। तो इसका मतलब वो जो एक यूनिट है सेल, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है एक सेल का, फिर साथ में और एक दूसरा सेल है उसका फंक्शन, फिर तीसरा सेल है, चौथा सेल है, ऐसे सब सेल का फंक्शन मिलके अल्टीमेटली हम लोगों के बॉडी का पूरा फंक्शन परफॉर्म होते हैं। क्लियर? ओके, सो एक सेल के अंदर कुछ फंक्शन हो रहे हैं, फिर दूसरे सेल के अंदर कुछ फंक्शन हो रहे हैं, ऐसे पूरा सब सेल मिलके जो अल्टीमेट फंक्शन हो रहे हैं, वो फंक्शन अल्टीमेटली हमारे बॉडी को चलाने में मदद कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ओके, तो एक एक सेल को हम फंक्शनल यूनिट भी बोल सकते हैं। तो एक सेल एक फंक्शनल यूनिट है। क्लियर? तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्लियर हुआ? ठीक है, शब्दों पे ध्यान दो, ठीक है? ओके, अभी हमारे आसपास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक सेल से ही बनते हैं, मतलब एक सेल ही उस ऑर्गेनिज्म का पूरा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब एक सेल ही एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? तो उसके अंदर ही डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब एक्सक्रीशन हो रहा है, सब कुछ एक सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है? और वो एक सेल ही एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बैक्टीरियास, ठीक है? सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। बहुत बेसिक है, ये क्लास 8-9 में ही मिला, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जहाँ पे ऐसे 1 2 3 ऐसे बहुत सारे सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, ठीक है? टिश्यू, फिर टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन,
और फिर ऑर्गेन मिलके ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है, और फिर सब ऑर्गेन सिस्टम मिलके बनाते हैं बॉडी, ठीक है, टोटल बॉडी। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिलके वो जो बॉडी बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो यहां तक क्लियर। ओके, सो हम अब थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। यहाँ पे हम जानेंगे थोड़ा हिस्ट्री के बारे में, सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ, किसने फर्स्ट देखा, कैसे इसको मतलब सभी साइंटिस्ट ने बोला कि सेल के अंदर ये है, ये सब है, मतलब थोड़ा बेसिक जान लेते, ठीक है। हिस्ट्री में हम जानेंगे कि सबको पता है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल देखा था। उसने कॉर्क में सेल देखा था, ठीक है। साल था 1665, ठीक है। सोचो कितना पहले देखा था इसने, है ना। तभी कितना अच्छा काम किया था उसने और कितना डिटेल्स में स्टडी किया था, है ना, और सेल्स देखा था उसने। सो उसने देखा था 1665 में, ठीक है। फिर समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने लगा, ठीक है। माइक्रोस्कोप का भी डेवलपमेंट होने लगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या हुआ, एंटन वॉन लीeuwenhoek, इसने क्या देखा, कुछ लाइव सेल्स देखा, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ठीक है। ये लाइव सेल उसने देखा। तो रॉबर्ट हुक ने देखा था मतलब नॉन लिविंग से, मतलब डेड सेल्स देखा था, लेकिन एंटन वॉन लीeuwenhoek ने पूरा लाइव सेल्स देखा था, वो मूव कर रहे थे, ऐसा स्ट्रक्चर उसने देखा था, ठीक है। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा कि सेल जो है, सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है, ठीक है। तो वो एरिया क्या है, वो एरिया है न्यूक्लियस, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया, ठीक है। ओके, उसके बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मतलब इन्वेंशन हुआ, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन होने के बाद सब कुछ बहुत क्लियर हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इलेक्ट्रॉन लेवल तक देख सकते थे, है ना। सो ये आविष्कार होने के बाद सेल का कहाँ पे कैसा ऑर्गेनेलिज होते हैं, क्या उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैसा स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ मतलब क्लियर हो गया। तो ऐसे सेल का आविष्कार हुआ। और एक चीज, ये जो लीeuwenhoek है, लीeuwenhoek को हम फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, सेल थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है सेल थ्योरी, ठीक है। तो ये जो सेल थ्योरी है, ये कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर ये सेल थ्योरी बनाया था। पहले जो साइंटिस्ट है 1838 में मैथियास लेइडेन, एक जर्मन बोटानिस्ट थे, ठीक है। तो इसने फर्स्ट क्या देखा कि जितने भी प्लांट्स इसने ऑब्जर्व किया, सब क्या है, सेल से बनते हैं। तो इसने ऐसा देखा कि जितने भी प्लांट्स उसने ऑब्जर्व किया, सब में देखा कि वो सेल से बनते हैं। एक 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 सेल मिलके बनते हैं टिश्यू, और वो टिश्यू मिलके पूरा प्लांट का बॉडी स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ये मैथियास लेइडेन ने देखा। फिर उसी टाइम मतलब एक साल बाद थियोडोर स्वान, ये जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। सो ये थियोडोर स्वान ने एनिमल सेल्स के ऊपर स्टडी किया था, ठीक है, एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल्स को देख के इसने क्या देखा कि ये जो एनिमल सेल्स होते हैं, उसके बाहर एक पतला एक लेयर होते हैं, थिन लेयर होते हैं, ठीक है। वो थिन लेयर सेल्स को कवर करके रखते हैं, ठीक है। वही थिन लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, ठीक है। और उसने कुछ प्लांट सेल्स भी देखा, जहां पे उसने देखा कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होते ही है, साथ में उसके बाहर एक और लेयर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल होते हैं ओनली प्लांट सेल में, ठीक है। तो ये थियोडोर स्वान ने देखा था। सो ये दोनों ने मिलकर जितना काम किया था, उतना काम पूरा सेल थ्योरी बनाने के लिए सफिशिएंट नहीं था। फिर रुडोल्फ विर्चो, ये जो है, इसने कुछ और ऑब्जर्व किया। इसने क्या देखा, तो इसने देखा कि सेल कैसे बनते हैं। तो
उसने देखा कि एक सेल है, वो सेल डिवाइड होके ही नया सेल बनते हैं। सो इन तीनों ने मिलके एक थ्योरी बनाया, ठीक है, तीनों का ऑब्जर्वेशन मिला के एक थ्योरी बनाया सेल के बारे में। वो थ्योरी क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ओके, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सब सेल्स से बनते हैं, साथ में सेल्स का जो प्रोडक्ट है उसमें से बनते हैं, ठीक है। तो पहला थ्योरी जो है हमारा ये है, ठीक है। उसके बाद और एक थ्योरी क्या है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मैंने अभी अभी बोला, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। सो ओमनिस सेलुला ई सेलुला मतलब ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, तो मैंने अभी अभी डिस्क्राइब किया, ठीक है। ओके, तो ये था सेल थ्योरी। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल्स का पूरा ओवरव्यू, थोड़ा प्रीवियस क्लासेस का रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है। सो जो भी नए हैं सबको आइडिया मिलेगा ये देखने के बाद, ठीक है। सो सेल जो है, सेल्स एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ना। तो सेल का स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? सेल के बाहर एक लेयर होते हैं, ठीक है, पतला लेयर। अगर वो एनिमल सेल है तो उसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो पतला लेयर रहेगा। और अगर वो प्लांट सेल है तो उसके बाहर एक सेल वॉल भी होगा, ठीक है। तो ये होता है बाहर का स्ट्रक्चर। फिर सेल के अंदर अगर हम देखते हैं तो सेल के अंदर क्या रहते हैं कि एक लिक्विड मटेरियल रहते हैं, ठीक है, सेमी फ्लूइड मटेरियल सेल के अंदर। ये सब, ये व्हाइट पोर्शन जो देख रहे हो ये एक्चुअली एक फ्लूइडी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, सो ऐसे फ्लूइड रहते हैं। वो फ्लूइड क्या है? वो है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ओके, और वो जो फ्लूइड है उस फ्लूइड में क्या रहते हैं? बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। अभी सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मतलब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जिसके बाहर मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, और मेम्ब्रेन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, फिर वो गोल्गी बॉडी, ये सब बहुत कुछ होते हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, और क्या है सेल के अंदर? ये जो मिडिल पोर्शन देख रहे हो यहाँ पे क्या होते हैं? एक न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस होते हैं और उस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं। अभी एक चीज हम देखेंगे, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जहां पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, मतलब उसके बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल एक मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटेक्टेड है, ठीक है। सो ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। और एक टाइप के सेल होते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। उसमें क्या होते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, डीएनए और आरएनए, वो ऐसे ही एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होकर रहते हैं, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं रहते हैं, ठीक है। मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक जगह पे ऐसे जमा हुआ होगा, लेकिन उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं होगा, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में है, ठीक है। ओके, सो ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स का और भी डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स है, हम और डिटेल्स में जानेंगे। अभी के लिए बेसिक बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। ओके, कि यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, गोल्गी बॉडी नहीं होते हैं, ये सब हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सो यूकैरियोटिक सेल्स जनरली मिलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स से बनते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी यूकैरियोटिक सेल से बना। प्रोकैरियोटिक सेल्स जनरली मिलते हैं बैक्टीरियास में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जो एक सेल ही एक ऑर्गेनिज्म है,
ऐसे ऑर्गेनिज्म ये प्रोकैरियोटिक सेल से बनते हैं। क्लियर? ओके। अभी देखो, मैं और एक चीज बोला था, सेल्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो ये जो सेल्स होते हैं, सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जनरली जो भी केमिकल रिएक्शंस है, वो ये जो सेमी फ्लूइड मटेरियल है, इसमें केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। और साथ में ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी बॉडी हो, इनमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, वो एटीपी जनरेट करते हैं, है ना। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं जेनेटिक मटेरियल, इसी जेनेटिक मटेरियल से ही अल्टीमेटली प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, ओके। फिर गोल्गी बॉडी वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। फिर लाइसोसोम्स होते हैं जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे लिविंग फंक्शंस और लिविंग रिएक्शंस सेल्स के अंदर होते रहते हैं। ठीक है, ओके। सो ये था थोड़ा ओवरव्यू सेल्स के बारे में। तो जिन लोगों को आइडिया नहीं था सेल्स क्या है, आशा करता हूं कि अभी समझ में आएगा। नेक्स्ट, सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप्स एंड एक्टिविटीज। मतलब बहुत सिंपल है, बहुत सारे डिफरेंट शेप्स के सेल्स है, डिफरेंट साइजेस के सेल्स है, जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में ही बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं। किडनी का सेल अलग है, हार्ट का सेल अलग है, स्किन का सेल अलग है, फिर नर्व्स का सेल अलग है। ये देखो मोटर न्यूरॉन, ये नर्व सेल है। ठीक है, फिर ब्लड सेल अलग है, व्हाइट ब्लड सेल अलग है। यहाँ पे देखो स्किन सेल्स, ये भी अलग है। ठीक है, बोन सेल्स अलग है। ये ओवम एंड स्पर्म, ये है गैमेट, ये भी अलग है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग टाइप के शेप के हैं, साइज के हैं, और सबका अलग अलग फंक्शन है। जैसे कि ये जो नर्व सेल है, न्यूरॉन है, ये क्या करते हैं, नर्व इंपल्स कंडक्शन में मदद करते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल, ये सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल, ये एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि फॉरेन पैथोजेन या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अंदर आ जाते हैं, तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। ठीक है, ओके। फिर कुछ सेल्स जो स्ट्रक्चर बनाते हैं बॉडी का। ठीक है, फिर बोन सेल्स, बोन सेल्स, बोन का सेल्स का काम अलग होते हैं, वहां पे कैल्शियम बनते हैं और कैल्शियम स्टोर होते हैं। ठीक है, फिर स्पर्म एंड ओवम, ये जो है ये है गैमेट, इसके कारण ही अल्टीमेटली बच्चा पैदा होते हैं। ये स्पर्म एंड ओवम एक साथ मिल जाते हैं, उसके बाद जाइगोट बनते हैं, जाइगोट से एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से बच्चा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के, शेप्स के एंड एक्टिविटीज के सेल्स होते हैं। ठीक है, बहुत इजी था, सब पकड़ लिया है ना। ओके, सो आज के वीडियो में यहाँ तक खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि सबको समझ में आया। यहाँ पे बस हमने सेल्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम बहुत अंदर तक घुसने वाले हैं, बहुत डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, ओके। सो सब अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।